हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पैट के लिए अपना एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं अपना। उसके अलावा आपकी जो भी बाकी क्लासेस होंगी वो भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। मतलब संरचना शब्द का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। रचना, विन्यास, विरचित, उद्भावना या संगठना। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विरचित। विरचित का मतलब होता है रचा हुआ, रचा हुआ। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका विरचित। 52 क्वेश्चन, सच्छात्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। सच्छात्र का उचित विच्छेद बताना है, संधि विच्छेद आपने बताना है, ए बी सी या डी। क्या आंसर हो जाएगा। सच्छात्र का हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। ठीक है, तो सी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द आपने बताना है। आर्तव, मार्दव, आर्जव या मृदुलता। कौटिल्य शब्द, कौटिल्य का अर्थ क्या होता है, कुटिलता होता है ना। कौटिल्य का अर्थ क्या होता है, कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आर्जव। आर्जव का मतलब क्या होता है, सरलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है इस वाक्य में, ए बी सी या डी। तो है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, ए, ह, छ या ओ। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। बताइए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। एक एक करके पढ़ते हैं। तूफान आने का संदेह है, संदेह नहीं होता, आशंका होती है, आशंका, है ना। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, हमें तो शुद्ध बताना है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, हाँ ये सही हो सकता है। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। देखो एकमात्र और दो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट की बेस्ट बुक के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट अब 3 साल के लिए वैलिड है, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जो है बेस्ट परसेंटेज लानी है। तो यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है जो कि बेस्ट बुक है, ये संपूर्ण गाइड बुक है। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स के आपको थ्योरेटिकल मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हो गए हैं वो आपको 4 प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें मिलेंगे, और टोटल 2200 प्लस महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये उस बुक का जो है फ्रंट पेज है, इस बुक को आप जरूर लीजिएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं सारा कुछ आपको कंटेंट अच्छे से दिया गया है, और जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी आपको विद डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर आपको आंसर जो है दिए गए हैं। इसके साथ ही इनका प्रैक्टिस सेट भी है, और इन सबको लेने के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, वहाँ से भी आप इनको जो परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप दोनों का कॉम्बो पैक लेंगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। कॉम्बो पैक में आपको जो है यहाँ पर इसकी स्टडी गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों चीज़ आपको एक साथ मिल जाएंगी, तो इनको भी आप जो है परचेज करिएगा। क्वेश्चन, जुगुप्ता जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। भयानक, विभत्स, रौद्र, अद्भुत। बताइए किस रस का स्थायी भाव है। किसका है, विभत्स रस का है। ठीक है, तो बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। नहीं कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। निष्कलंक, निष्कालंक, निष्कलंक या निष्कलंक। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस रस के कवि हैं। सूरदास किस रस के कवि हैं। वीर रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस या श्रृंगार रस। तो किस रस के कवि हैं, वात्सल्य रस के कवि हैं। तो इसी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र या प्रदीप। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो सही आंसर हमारा क्या है, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत की कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए, निर्देश 61 से 62 क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छाटिए। आपको त्रुटि बतानी है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध होना चाहिए। संबद्ध नहीं होगा, संबंधित होगा। तो इस त्रुटि कहाँ पर है, सी में है ना। विषय शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से
संबंधित होना चाहिए, है ना। तो ये सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग नहीं होगा, समय का सदुपयोग, तो ये यहाँ पे त्रुटि है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपने शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार किस तरीके से लिखा जाता है, ए बी सी या डी, तो किस तरीके से लिखा जाता है, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, नक्षत्र किस तरीके से लिखा जाता है, ए बी सी या डी, बताइए। तो नक्षत्र किस तरीके से लिखा जाता है, नक्षत्र होता है, नक्षत्र होता है, तो सही जो शब्द है ना वो ये है, ठीक है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे एक एक शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चुनिए। अब अवनत, अवनत का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है ना। तो अवनत, अवनत का जो अर्थ होता है वो होता है झुका हुआ, है ना। तो अवनत का क्या हो जाएगा, विनत होगा, अभिनत होगा, उन्नत होगा, सुन्नत होगा, क्या होगा, उन्नत होगा, सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन का आपने विलोम बताना है, नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाण कालीन, बताइए। तो अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, नया होता है ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पुराना यानी प्राचीन, बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भगीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी या सुरसरिता। तो कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है, त्रिवेणी नहीं है, है ना, बाकी ये सब गंगा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, अन्वयागत, परागत, स्थागत या क्रमागत, बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या होता है, अन्वयागत होता है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है, पवन का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा, पो प्लस अन, पव प्लस न, पो प्लस अवन, प प्लस अन, बताइए। तो पवन का क्या होता है, पो प्लस अन होता है ना। इसमें कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी का विलोम शब्द है, अवनी का विलोम शब्द आपने बताना है क्या है, शशांक, अंबर, सितारा या धरा। तो अवनी का अर्थ क्या होता है, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, है ना। अवनी का अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। तो पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा, शशांक, अंबर, सितारा या धरा। अंबर विलोम हो जाएगा, अंबर का क्या होता है, आकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्षी व्यंजन आपने बताना है, म, झ, ठ या ह। तो इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, कौन सा है, ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य हमने बताना है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, बताइए। एक एक कर देखते, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, हाँ ये हो सकता है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, रेशम के कपड़े नहीं होगा, रेशमी कपड़े होगा ना, रेशमी कपड़े, रेशमी कपड़े पसंद किए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, ग्रंथ का निर्माण नहीं होता, ग्रंथ की रचना होती है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहब ने कहा है किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ए बी सी या डी, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, मतलब जो माटी की मूर्तें हैं रचना, वो क्या है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, नाटक है, यात्रा वृतांत है। तो क्या है वो एक रेखा चित्र है ना, तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही या अवधी। तो कौन सी बोली नहीं आती, मगही बोली नहीं आती है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बिहारी बोली के अंतर्गत आती है ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बिहारी बोली के अंतर्गत आती है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी मगही। बाकी आपके लिए पैट के प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, रेगुलर रहेंगे, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।